डकी बाई को गिरफ्तार करने और रिहाई के बदले भारी रिश्वत का इल्जाम। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NCCI) के आला अफसरान के खिलाफ एक संगीन मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जिसने पूरे इदारे की साख पर सवाल उठा दिए हैं। ये मुकदमा मरूफ यूट्यूबर सादुर रहमान अल मरूफ डकी बाई की अहलिया अरूप जतोई की मुद्दियत में दर्ज किया गया, जिसमें इल्जाम है कि यूट्यूबर की फैमिली से मजमूई तौर पर 90 लाख रुपए रिश्वत के तौर पर वसूल किए गए ताकि डकी बाई को रिलीफ दिया जा सके। वाज़ेह रहे कि सादुर रहमान अल मरूफ डकी बाई को 17 अगस्त 2025 को लाहौर एयरपोर्ट से हिरासत में लिया गया था। इस लिहाज से उनकी गिरफ्तारी को तकरीबन 72 दिन हो चुके हैं। FIR के मुताबिक तफ्तीशी अफसर शुएब रियाज ने अपने फ्रंटमैन के जरिए 60 लाख रुपए वसूल किए और ये रकम यूट्यूबर के करीबी दोस्त उस्मान के जरिए अदा की गई। बाद अज़ां शुएब रियाज ने डकी बाई का जुडिशल रिमांड करवाने के लिए मजीद 30 लाख रुपए रिश्वत वसूल की। तफसील के मुताबिक शुएब रियाज ने 50 लाख रुपए अपने फ्रंटमैन को कार शोरूम के मालिक के पास रखवाए, 20 लाख रुपए खुद रख लिए और इस रकम में से 5 लाख रुपए NCCI के एडिशनल डायरेक्टर चौधरी सरफराज को दिए। इन अफसरान पर इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल और रिश्वत लेने के संगीन इल्जामात आयद किए गए हैं। मुद्दिया के मुताबिक इन अफसरान ने न सिर्फ माली फायदा हासिल किया बल्कि डकी बाई के अकाउंट से 3,26,420 अमरीकी डॉलर्स यानी तकरीबन 9 करोड़ पाकिस्तानी रुपए भी खुर्द-बुर्द किए। FIR में 8 अफसरान को नामजद किया गया है, जिनमें एडिशनल डायरेक्टर चौधरी सरफराज, डिप्टी डायरेक्टर जवार अहमद, डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद उस्मान, डिप्टी डायरेक्टर अय्याज खान, असिस्टेंट डायरेक्टर शुएब रियाज, असिस्टेंट डायरेक्टर मुज्तबा जफर, सब इंस्पेक्टर यासिर रमजान और सब इंस्पेक्टर अली रजा शामिल हैं। जराये के मुताबिक इनमें से बाद अफसरान कई दिनों तक लापता रहे और इनके बारे में कोई इतला नहीं मिल सकी। आज FIA की जानिब से गिरफ्तार किए गए 6 अफसरान के वकील ने लाहौर के जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने एक दरख्वास्त दायर की, जिसमें अदालत से इस्तदा की गई कि गिरफ्तार अफसरान को पेश किया जाए। अदालत ने दरख्वास्त वसूल कर ली है और इम्कान है कि आइंदा समात में अफसरान को अदालत के रूबरू पेश किया जाएगा। ये पेशरफ्त इस वक्त सामने आई है जब डकी बाई अब भी जेरे हिरासत हैं और उनकी जमानत मंजूर नहीं हो सकी, जबकि उनकी अहलिया अरूप जतोई भी अदालत में पेश हो चुकी हैं। इस केस पर सोशल मीडिया पर शोर मचा हुआ है। ये मामला इसलिए भी गैर मामूली है कि एक ऐसा इदारा जो साइबर क्राइम जैसे हसास मामलात की तफ्तीश करता है, इसी के अफसरान पर माली बेज़ाब्तियों और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के इल्जामात आयद हो रहे हैं। ये पाकिस्तान के अदालती और तफ्तीशी निज़ाम के लिए एक इम्तहान की कड़ी है कि वो इस मामले को शफाफियत के साथ अंजाम तक पहुँचाए। अगर इल्जामात दुरुस्त साबित हो गए तो ये वाक़या इदारे की साख को शदीद नुकसान पहुँचा सकता है और मुस्तकबिल में साइबर क्राइम की तहकीकात पर अवामी इत्मीनान को मुतज़लज़ल कर सकता है। दूसरी जानिब ये मुकदमा यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया पर असर रखने वाले अफराद के लिए भी एक बड़ी मिसाल है कि माली और कानूनी हदूद से तजावुज़ के नताइज कितने खतरनाक हो सकते हैं। डकी बाई का केस सिर्फ एक शख्स की गिरफ्तारी या रिहाई का मामला नहीं रहा, बल्कि ये इस बात की अलामत बन गया है कि डिजिटल दुनिया में असर रसूख रखने वाले अफराद और इदारे दोनों को कानून के दायरे में रहना होगा। इस केस की हर पेशरफ्त अब मीडिया और अवाम की तवज्जो का मरकज बन चुकी है और सबकी नजरें अदालत की जानिब हैं कि आया इंसाफ इस बार वाकई ताकतवर हलकों तक पहुँच पाएगा या नहीं।